क्या आप अपनी लाइफ में बहुत सारा पैसा, हेल्दी बॉडी और प्यार भरे रिलेशनशिप्स को हासिल करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि आप कैसे अपनी लाइफ बदल सकते हैं? क्या आप उस सीक्रेट को जानना चाहते हैं जो काम करता है हर सिचुएशन पर? चाहे आप उसे जानें या ना जानें, लेकिन मौका है आज उसे जानने का। तो आखिर ये सीक्रेट है क्या? अनलिमिटेड पावर और दुनिया में किसी भी चीज़ को हासिल करने का सीक्रेट है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यूनिवर्स के रूल्स हम सब के लिए बिल्कुल सेम हैं, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं। आप इस लॉ को अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि आप जो भी सोचते हैं, जो इमेजेस आपके दिमाग में चलते रहते हैं, आप उन्हें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगते हैं। इसका मतलब है कि आप जो हमेशा सोचते हैं वो सच हो जाता है। अट्रैक्शन का रूल आपके मन के पावरफुल थॉट्स पर काम करता है। सक्सेस, पैसा, खुशियाँ, अच्छी हेल्थ, प्यार, ये सब आपका होगा अगर आप इसके बारे में लगातार सोचते रहेंगे। अपने आप को एक पावरफुल चुंबक यानी मैग्नेट की तरह सोचिए। जिस चीज़ के बारे में आप सबसे ज़्यादा सोचने लगेंगे, वो चीज़ सच में आपके लाइफ में होने लगती है। आपके थॉट्स में इतनी पावर है कि वो मन में चल रहे आइडियाज़ को रियलिटी में बना देते हैं। आसान शब्दों में इसका मतलब है, जैसा आप सोचेंगे बिल्कुल वैसा ही आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। यानी अगर आप हमेशा नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो आप सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करेंगे और आपके साथ सिर्फ बुरा ही बुरा होता रहेगा। लेकिन अगर आप अपने मन को पॉजिटिव थॉट से भरेंगे तो आपकी लाइफ खुशी और सक्सेस से भरी होगी। तो ये लॉ अच्छी और बुरी चीज़ों के फ़र्क को नहीं समझता। आप अच्छा सोचे या बुरा, आप उसे अट्रैक्ट करने लगेंगे और वो हकीकत बन जाएगा। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, हमारे आसपास हर चीज़ एक एनर्जी है। हमारे थॉट्स, हमारे वर्ड्स, हमारे एक्शन सब एनर्जी है। हर एनर्जी की एक वाइब्रेशन होती है। हमारे थॉट्स की भी एक वाइब्रेशन होती है। जब हमारे मन में कोई थॉट आता है, कोई विचार आता है, तो वो यूनिवर्स में एक सिग्नल की तरह जाता है और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेम वाइब्रेशन की चीज़ों और लोगों को हमारे लाइफ में अट्रैक्ट करने लगता है। एक बड़ी अच्छी कहावत है, योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब, यानी जैसी आपकी वाइब्रेशन होगी, आप उसी वाइब्रेशन की चीज़ों को और लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगते हैं। आप जितनी ज़्यादा एनर्जी किसी थॉट में लगाते जाएंगे, आप उस चीज़ को क्रिएट करने लगते हैं, भले ही आपको ये बात पता चले या ना चले। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप हमेशा ये कहते हैं कि मैं लेट नहीं होना चाहती, तो ये लॉ ये गारंटी देता है कि आप ज़रूर लेट होंगे। इसके बजाय आपको ये कहना चाहिए कि मैं हमेशा टाइम पर पहुंचती हूँ या मैं पंक्चुअल हूँ। नेगेटिव वर्ड्स यूज़ करना अवॉइड करें। आइए इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक कहानी से समझते हैं। रॉबर्ट ने अपने प्रोफेसर से शेयर किया कि वो गे है। उसने ईमेल के ज़रिए प्रोफेसर को उन सारी तकलीफ़ों के बारे में बताया जो हर रोज़ एक्सपीरियंस करता था। रॉबर्ट के साथ काम करने वाले उसका मजाक उड़ाते थे, जिसकी वजह से वो हमेशा स्ट्रेस में रहने लगा था। वो जहाँ भी जाता, लोग उसे परेशान करते, उसके बारे में नेगेटिव कमेंट करते। रॉबर्ट एक स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में परफॉर्म करना चाहता था, लेकिन परफॉर्मेंस के दौरान सब ने उसके गे होने का मजाक उड़ाया। वो लोगों के व्यवहार से निराश और दुखी रहने लगा था। उसके प्रोफेसर ने समझाया कि उसे नेगेटिव बातों पर फोकस नहीं करना चाहिए। उसे उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए जो वो अपनी लाइफ में नहीं चाहता है। प्रोफेसर ने कहा, अपने ईमेल को ध्यान से पढ़ो। तुमने सिर्फ उन चीज़ों के बारे में बात की है जिससे तुम नफरत करते हो, जो तुम अपनी लाइफ में नहीं चाहते हो, क्योंकि तुम हमेशा सिर्फ इन चीज़ों के बारे में सोचते हो। वो सच में तुम्हारे साथ हो जाता है। रॉबर्ट को तब जाकर अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने खुद को बदलना शुरू किया। बाद के कुछ हफ्तों में जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। ऑफिस में जो लोग उसे चिढ़ाते थे, या तो उन्हें रिज़ाइन कर दिया या दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए। बाकी बचे लोगों ने उस पर कमेंट करना बंद कर दिया। अब रॉबर्ट को अपनी जॉब में मज़ा आने लगा
और तो और अब राह चलते भी उसकी कोई इंसल्ट नहीं करता था। ऐसे लोग उसकी लाइफ से दूर हो गए थे। रॉबर्ट ने एक बार फिर स्टैंड अप कॉमेडी करना शुरू किया। इस बार ऑडियंस ने उसे बहुत पसंद किया। वे उसके जोक्स पर खूब हंसे भी, उसे चीयर अप भी किया। ये सब कुछ उस दिन से बदलने लगा था जिस दिन रॉबर्ट ने ये डिसाइड किया कि वो उन चीज़ों पर फोकस नहीं करेगा जो उसे नहीं चाहिए। अब वो सिर्फ उन चीज़ों के बारे में सोचने लगा जो उसे चाहिए था। उसने अपने हर नेगेटिव थॉट से पीछा छुड़ाकर अपने मन को पॉजिटिव थॉट से भर दिया था। अब वो हर चीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगा था। वो अब भी गे था, लेकिन अब वो बहुत खुश था। ये सब कुछ उस दिन से बदलने लगा था जिस दिन रॉबर्ट ने ये डिसाइड किया कि वो उन चीज़ों पर फोकस नहीं करेगा जो उसे नहीं चाहिए। अब वो सिर्फ उन चीज़ों के बारे में सोचने लगा जो उसे चाहिए था। उसने अपने हर नेगेटिव थॉट से पीछा छुड़ाकर अपने मन को पॉजिटिव थॉट से भर लिया था। अब वो हर चीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगा था। वो अब भी गे था, लेकिन अब वो खुश भी था। यूनिवर्स अच्छे और बुरे में फ़र्क नहीं समझता। ये सिर्फ आपके थॉट की वाइब्रेशन को समझता है और उसी सेम वाइब्रेशन की चीज़ों को आपकी लाइफ में भेजना शुरू कर देता है। आप यूनिवर्स से कुछ भी मांग सकते हैं, पर उसके लिए आपको शुक्रगुजार और ग्रेटफुल ज़रूर होना चाहिए। आपकी लाइफ में जो भी मिला हो उसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर कहें। आपसे पहले भी इस सीक्रेट को कई लोगों ने आजमाया है। उन्होंने इस पावर से बहुत पैसा कमाया है, अपनी बीमारी को हराया है, अपने रिश्तों को इम्प्रूव किया है। उनकी हमेशा से जो इच्छा थी उन्होंने उसे अचीव किया है। इसलिए अपनी इच्छा को अपने अंदर तब तक बनाए रखें जब तक कि आप उसे अचीव ना कर ले। और हाँ, अपने शब्दों को सोच समझ कर सेलेक्ट करें। ये आप भी कर सकते हैं। आप भी प्यार, सक्सेस और खुशियों से भरी ज़िंदगी जी सकते हैं। और अब तो आपको एक सीक्रेट भी मालूम है, तो मांगिए, विश्वास करिए और रिसीव करिए। जब आप किसी चीज़ में सच में बहुत विश्वास करने लगते हैं तो यूनिवर्स आपके सपने को साकार करने में लग जाता है। ये यूनिवर्स एक जिन की तरह है जो आपके हर हुक्म को मानती है, लेकिन आप इससे क्या मांगते हैं वो सिर्फ आप पर डिपेंड करता है।